अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इंतहाई बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है और ये कोरोना के बाद होने वाली सबसे बड़ी कमी है, जिसमें ब्रेंट की प्राइसेस गिरकर $60 के करीब आ गई हैं। इसके अलावा WTI जो है उसकी कीमत $56 तक आ गई है। इसलिए हो रहा है कि चाइना और अमेरिका तजारती तौर पर एक जंग में इन्वॉल्व हो गए हैं। दोनों एक दूसरे की मसनूआत के ऊपर इजाफी टैक्सेस लगा रहे हैं। पहले अमेरिका ने इजाफी टैक्स लगाए चाइना की मसनूआत के ऊपर, फिर चाइना ने उसके मुकाबले में 84% तक टैक्स लगाए और अब फिर अमेरिका ने चाइनी मसनूआत के ऊपर 104% तक टैक्स लगा दिया है। अब इन टैक्सेस की वजह से दुनिया को खदशा ये है कि आलमी सतह पर प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी, प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, जो ऑयल की डिमांड है वो कम होगी। इस वजह से लोग ऑयल में इन्वेस्ट नहीं कर रहे और ऑयल की कीमतें कम होती जा रही हैं। अब इस प्रॉब्लम के अंदर कुछ माहिरीन का खदशा ये भी है कि ये जो फी बैरल ऑयल की प्राइस है गिरकर $55 के करीब भी आ सकती है दिसंबर 2025 तक, अगर अमेरिका और चाइना, दुनिया की दो सबसे बड़ी इकॉनमीज, इसी तरह एक दूसरे से लड़ती रही। अब इस सिचुएशन में वो अरब ममालिक, हमारे वो दोस्त जिनका टोटल इन्हिसार ही ऑयल के ऊपर है, बहुत मुश्किल कंडीशन में है। ओपेक प्लस के ममालिक अब अपनी पैदावार अगर घटाते हैं तो उनके रेवेन्यूज़ इतने गिर जाएंगे कि उनके लिए सस्टेन करना मुश्किल है। अगर वो अपनी पैदावार बढ़ाते हैं तो कीमतें मज़ीद गिरने का खदशा है। अब मई के महीने में उन्होंने कहा था कि हम लोग अपनी पैदावार जो है वो 4,10,000-11,000 बैरल योमिया बढ़ाएंगे। अब देखना ही है कि इस इजाफी पैदावार से जब मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड आगे ही कम होती जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये तमाम का तमाम मामला किस करवट बैठता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए नो डाउट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितनी प्राइस कम हो गई है, इसके तहत हुकूमत हमारे पेट्रोल और डीजल की प्राइस में मज़ीद 10 से 12 रुपये फ़ी लीटर कमी कर सकती है। यानी 10 रुपये लीटर कमी तो हुकूमत ऑलरेडी पी चुकी है ना। वो 10 रुपये कमी जो पिछले 15 दिनों के दौरान थी, उस कमी को पास ऑन करने की बजाय हुकूमत ने जो PDL था, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, उसके अंदर 10 रुपये का इजाफा किया। 60 रुपये पहले टैक्स था पेट्रोल डीजल के ऊपर, उसको 70 रुपये कर दिया और उस 10 रुपये की वजह 7 रुपये यूनिट बिजली का सस्ता किया है हुकूमत ने। वो भी सबके लिए नहीं है, वो एक लंबी डिबेट है। जब आपको महीने बाद बिजली का बिल आएगा तो पता लगेगा कि आप कितनी कमी कर पाए हैं। लेकिन हुकूमत ने कहा है कि हमने इसको क्रॉस सब्सिडाइज़ किया है, तो कहीं हुकूमत दोबारा पाकिस्तान के अंदर ये 10-12 रुपये की जो इतनी बड़ी कमी है ख़ुद तो पी नहीं जाएगी और आवाम को कुछ रिलीफ देगी या नहीं देगी। अब इस जंग का फ़ायदा कुछ मुल्कों को हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा। अब कुछ मुल्कों को, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को $1 अरब का नुकसान इन हालात में प्रिडिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर 29% तक टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस लगा दिए हैं। और हम किसी मुल्क से अगर तिजारत में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं तो वो अमेरिका है। अमेरिका को हम मजमूई तौर पर जो चीज़ें बेचते हैं, मंगवाते हैं, हमारी बायलैटरल ट्रेड जो है $7 बिलियन की है, उसमें से $2 बिलियन की चीज़ें हम बमुश्किल उनसे इंपोर्ट करते हैं। $5 बिलियन का हमारा सरप्लस होता है। बुरे से बुरे साल में भी हमारा अमेरिकी तिजारत के अंदर $3-4 बिलियन का सरप्लस होता है, मुनाफा होता है। तो अगर अमेरिका की जानब से हम पे टैरिफ्स लग गए हैं तो हमारी ऑब्वियसली जो बेड लिनन की चीज़ें हैं, हमारे गारमेंट्स जो हैं, हमारी हुडीज़ जो हैं, जीन्स की पैंटें जो हैं, टी शर्टें जो हैं, महंगी हो गई हैं। तो उस हालत में हमें अब उनके साथ रिनिगोशिएट करना होगा। अमेरिका ने एक विंडो छोड़ी है कि जो मुल्क हमारे साथ रीनिगोशिएट करना चाहे, यानी कि अमेरिकी मसनूआत पर टैक्सेस कम करें, तो अमेरिका भी उनकी मसनूआत पर टैक्सेस कम करेगा। तो 70 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिकी मसनूआत के ऊपर टैक्सेस कम करने के लिए रजामंदी जाहिर की है और उन्होंने अमेरिका को कॉन्टैक्ट भी कर लिया है। पाकिस्तान भी एक हाई लेवल का डेलीगेशन भेज रहा है। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान ने अमेरिका को कन्वे भी किया है, जनाब हम आपसे टैरिफ का मुकाबला टैरिफ से करने की बजाय रीनिगोशिएशन में जाना चाहेंगे। वो किस तरह? बहुत सी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान जो दुनिया के दीगर मुल्कों से इंपोर्ट करता है और उससे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होता। मिसाल के तौर पर रॉ कॉटन है, जो हम लोगों ने ख़ाम हालत में कपास इंपोर्ट करनी होती, क्योंकि अपनी कपास की ज़मीन पे तो हम गन्ना लगाकर उसको ज़ाया कर चुके हैं
और अब हम $2 अरब की सालाना कपास इंपोर्ट करने वाला मुल्क बन चुके हैं, तो हम बजाय किसी और मुल्क से कपास इंपोर्ट करने के हम अमेरिका से कपास इंपोर्ट करें, उसके ऊपर टैरिफ ज़ीरो कर दें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी चीज़ हमें मिल जाएगी और हमें जो ज़ीरो टैरिफ की फैसिलिटी अमेरिका ने दे रखी है वो हम अवेल करते हुए अपनी एक्सपोर्ट्स वहीं सस्टेन कर पाएंगे या उससे बढ़ा भी पाएंगे, क्योंकि ये लेवरेज हर मुल्क के पास नहीं है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश की मिसाल है। अब बांग्लादेश भी हमारी तरह कॉटन जो है वो इंपोर्ट करता है पूरी दुनिया से। हम तो फिर भी अपनी ज़रूरत की 30, 40, 50% तक कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। बांग्लादेश तो अपनी 10% कॉटन भी अपने यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऐसा इलाका नहीं है, ऐसा मौसम नहीं है जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस की जा सके। तो बांग्लादेश ये काम कर सकता है। तो ये देखना है कि अब पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह अवेल करता है। हम रीनिगोशिएशन के ज़रिए अपने यहाँ एक तो अमेरिकी टैरिफ्स का जो फॉल बैक है उसे कंपनसेट कर सकते हैं, बल्कि अमेरिका को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। फिर जो ये तेल की प्राइसेस कम हुई हैं, इसके ज़रिए हुकूमत बहुत सारे काम और भी कर सकती है, प्रोडक्टिव काम भी कर सकती है। ये जो 10-12 रुपये हैं, इन पैसों को हुकूमत किसी ऐसे मशरफ में खर्च करे जहाँ से मुल्क के अंदर इंडस्ट्री रिवाइव हो, लोगों को जॉब्स मिलें। हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स हैं वहाँ पर जो मुख्तलिफ चीज़ें रहती हैं उनको पूरा किया जाए। जो बिजली के कनेक्शन डिलेज का शिकार हैं, जो सुई गैस के कनेक्शन कई साल नहीं मिलते, इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हमारी खाली पड़ी हैं, स्मॉल भी, दरमियानी भी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो CPEC के स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो तमाम के तमाम हमारे जो आधे खाली पड़े हैं, यहाँ से आने वाला पैसा हम इंडस्ट्री में सर्व करें, क्योंकि इंडस्ट्री में लगाया हुआ पैसा हमें कई दिहाइयों तक पे बैक करता रहेगा। देखिए, चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडी दी, तो आज क्या हालात हैं कि अमेरिका जैसी इकॉनमी जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, चाइना की वजह से खौफ का शिकार है। अमेरिका पिछले कई साल तो अपने डॉलर छाप के गुजारा करता रहा, लेकिन अब अमेरिका ने इस कदर डॉलर छाप लिए हैं कि मज़ीद डॉलर छापने की सूरत में अमेरिकी डॉलर गिरता चला जाएगा और वो एक इस तरह हाउस ऑफ कार्ड्स का इफेक्ट पैदा करेगा कि पूरी मईशत के बंद होने का खदशा है। वहाँ पर लेबर बहुत महंगी हो गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर बड़ी महदूद हो गई है। हाईटेक ज़रूर है, लेकिन जो दरमियाने और छोटे दर्जे की इंडस्ट्री थी, जहाँ पर ज़्यादा लोग बरसे रोज़गार होते थे, वो वहाँ से शिफ्ट होकर बांग्लादेश चलेगी, कंबोडिया चलेगी, थाईलैंड चलेगी, दूसरे मुल्कों में चली गई है। तो अमेरिका की आंखें अब खुली हैं कि जनाब वहाँ पर जो लाखों की तादाद में बेरोज़गार लोग हैं उनको कैसे खपाना है। इन बेरोज़गारों को जब जॉब देंगे, उनकी जेब में पैसे आएंगे, तो एक तो हुकूमत से सोशल सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फिर वो पैसा खर्च करेंगे तो जीडीपी इंक्रीज़ होगी, जीडीपी इंक्रीज़ होगी तो मुल्क में टैक्सेस ज़्यादा आएंगे और मुल्क किसी माकूल दर्जे की इकॉनमी बरकरार रह सकेगा। वैसे तो माहिरीन कह चुके हैं अगले 10 सालों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी जो इकॉनमी है वो चाइनीज़ इकॉनमी होगी। चाइनीज़ जीडीपी मुसलसल जिस रफ्तार से पिछले कई सालों से बढ़ती चली जा रही है, ये 2030 तक नहीं तो 2035 तक अमरीकी मईशत से बड़ी मईशत होगी। नाज़रीन, हमें इन जैसी अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तानी रियासत को कुछ ना कुछ इस दफ़ा करना चाहिए कि लोगों को फ़ायदा और ये जो पैसा बचे ये प्रोडक्टिविटी में खर्च हो, हमारी अयाशी में, अल्ले तल्लों में ज़ाया ना हो। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।